नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी दुल्हन, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यह कहानी कला, शिल्प, शब्द सौंदर्य, गठन कौशल, भाव पटुता, अभिव्यक्ति की सरसता आदि का बेजोड़ नमूना है। तो आइए सुनते हैं कहानी दुल्हन। बहुत पुरानी बात है। बचपन में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उसमें नीचे के दर्जे में पंडित शिवनाथ से हम लोग पहाड़ा पढ़ा करते थे। उनकी दाढ़ी मूछें सफ़ा चट, सिर के बाल जड़ तक छंटे हुए और उस पर छोटी सी चोटी शोभा पाया करती थी। उन्हें देखते ही लड़कों की जान सूख जाती थी। प्राणियों में अक्सर यह बात देखने में आती है कि जिनके डंक हैं उनके दांत नहीं होते, पर हमारे पंडित जी में दोनों बातें एक साथ मौजूद थीं। एक ओर उनके थप्पड़ घूंसे हम पौधों पर ओलों की तरह बरसते, तो दूसरी ओर सख्त वचन सुनकर सबको छठी का याद आ जाती थी। पंडित जी को इस बात का बड़ा अफसोस था कि गुरु शिष्य का संबंध अब पुराने जमाने जैसा नहीं रहा। विद्यार्थी अब देवता के समान गुरु की भक्ति नहीं करते। इस तरह अपना अफसोस जाहिर करके वे अपनी उपेक्षित देव महिमा को बालकों के सिर पर जोरों से पटक दिया करते और कभी कभी गहरा हुंकार भरते, किंतु उसके भीतर इतनी ओछी बातें मिली रहती कि उसे देवता के वज्र की आवाज़ का दूसरा रूप समझ लेने का भ्रम किसी को नहीं होता। खैर, कुछ भी हो, हमारे स्कूल का कोई भी लड़का इस तीसरे दर्जे के दूसरे विभाग के देवता को इंद्र, चंद्र, वरुण अथवा कार्तिक ना समझता था। सिर्फ एक ही देवता के साथ उसकी तुलना होती थी, जिसका कि नाम है यमराज। और इतने दिनों बाद अब तो यह मानने में कोई दोष ही नहीं और ना डर है कि हम लोग मन ही मन चाहते थे कि उक्त देवालय जाने में अब वे ज़्यादा देर ना करें तो अच्छा है। पर इतना तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ ही लिया था कि नर देवता के समान दूसरी बला नहीं। देवलोक में रहने वाले देवता बखेड़ा नहीं करते। पेड़ से दो एक फूल तोड़कर चढ़ा लेने से वे खुश हो जाते हैं और ना दो तो तकाजा नहीं करते। किंतु हमारे पंडित देवता बहुत अधिक की आशा रखते थे और हमसे ज़रा भी गलती हो जाती तो वे लाल लाल आंखें निकालकर मारने दौड़ते थे। उस समय वे किसी भी तरफ से देवता जैसे नहीं दिखाई देते थे। लड़कों को तकलीफ देने के लिए हमारे शिवनाथ पंडित के पास एक हथियार था, जो सुनने में मामूली किंतु वास्तव में बहुत खतरनाक था। वे लड़कों के नए नए नाम रखा करते थे। नाम यद्यपि शब्द के सिवा और कुछ भी नहीं, पर आदमी जो अपने से अपने नाम को ज़्यादा चाहता है, अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोग क्या क्या कष्ट नहीं सहा करते। यहाँ तक कि नाम की रक्षा के लिए लोग मरने से भी नहीं हिचकते। नाम पर मर मिटने वाले मानव के नाम को बिगाड़ देना, उसकी जान से भी प्यारी जगह पर चोट पहुँचाना है। और तो क्या, जिसका नाम भूतनाथ है, उसे अगर नलिनी कांत कहा जाए तो उसके लिए यह भी बर्दाश्त के बाहर होगा। इससे एक खास तत्व की जानकारी होती है, वह यह कि आदमी चीज़ की अपेक्षा नाचीज़ को ज़्यादा कीमती समझता है। यानी सोने चांदी की अपेक्षा बात को, प्राणों की अपेक्षा मान को, अपने नाम को अपने से बड़ा मानता है। मानव स्वभाव के अंदरूनी इस गूढ़ नियम के बस में होकर पंडित जी ने जब शशि शेर का नाम छछूंदर रख दिया, तब वह बेचारा बहुत ही दुखी हुआ। खासकर इसलिए उसके मन का दर्द और भी बढ़ गया कि वे वैसे नामकरण की वजह से उसके चेहरे पर खास तौर से गौर किया जाता था। फिर भी
बहुत ही शांत भाव से सब सहत हुए उस चुपचाप बैठा रहना पड़ा। पंडित जी ने आशुतोष का नाम रखा था दुल्हन, और इस नाम के साथ थोड़ा सा इतिहास भी है। आंसू अपने दर्जे में बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का था। वह हमेशा चुप रहता, लड़ना झगड़ना तो उसकी जन्मपत्री में ही नहीं लिखा था। बड़ा झेंपू था, उम्र में भी शायद वह सबसे छोटा था। सभी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था, किंतु पढ़ता खूब था। स्कूल के बहुत से लड़के उसके साथ मित्रता करने को उत्सुक थे, पर वह किसी के साथ खेलता न था। छुट्टी होते ही तुरंत फुरत घर चला जाता था। दोपहर को 1 बजे के करीब उसके घर की मेहरी एक दोने में कुछ मिठाई और छोटे से गिलास में पानी लेकर आया करती। आंसू को इसके लिए बड़ी शर्म मालूम होती। वह सोचता कि मेहरी किसी तरह घर लौट जाए तो वह जी जाए। वह नहीं चाहता था कि इस बात को कोई जाने कि स्कूल के छात्र के अलावा वह और भी कुछ है। मानो उसके लिए यह बहुत ही छिपाने की बात थी कि वह घर का कोई है, अपने माँ बाप का लड़का है, भाई बहनों का भाई है। इस विषय में हमेशा उसकी यही कोशिश रहती कि कोई लड़का उसकी कोई बात जान ना पाए। पढ़ने लिखने में उसकी कोई गलती ना होती थी, सिर्फ किसी किसी रोज स्कूल आने में ज़रा कुछ देर हो जाया करती थी। शिवनाथ पंडित जब उसके कारण पूछते तो वह उसका कोई सही उत्तर ना दे सकता था। इसके लिए कभी कभी उसे बड़ी फटकार सहनी पड़ती थी। पंडित जी उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची कर कर दालान की सीढ़ियों पर खड़ा कर देते और चारों दर्जों के लड़के उस झेपू लड़के को उस हालत में देखा करते थे। एक दिन ग्रहण की छुट्टी थी। उसके दूसरे दिन स्कूल में चौकी पर बैठे हुए पंडित जी ने देखा कि एक स्लेट और स्याही लगे बस्ते में पढ़ने की किताब लपेटे हुए और दिनों की अपेक्षा बहुत सिकुड़े भाव से आंसू क्लास में घुस रहा था। शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, दुल्हन आ गई क्या? पढ़ाई खत्म होने पर छुट्टी होने के पहले उन्होंने सब लड़कों को संबोधन करके कहा, सुनो रे, सब कोई सुनो। पृथ्वी की समूची मध्याकर्षण शक्ति जोरों से बालक को नीचे की ओर खींचने लगी। फिर भी छोटा सा आंसू अपनी बेंच पर धोती का एक छोर और दोनों पैर लटकाए हुए सब लड़कों का लक्ष्य स्थल बना बैठा। अब तक तो आशु की काफ़ी उम्र हो चुकी होगी और उसके जीवन में बहुत से भारी भारी सुख दुख और शर्म के दिन भी आए होंगे, किंतु उस दिन के मासूम दिल के इतिहास के साथ और किसी दिन की तुलना नहीं हो सकती। हालांकि बात बहुत छोटी सी है और 2 शब्दों में ख़त्म हो जाती है, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसमें एक रहस्य है। आंसू की एक छोटी बहन थी, उसके बराबर की कोई साथिन या बहन ना थी, इसलिए वह आंसू के साथ ही खेला करती थी। लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ गेट वाला आंसू का मकान है। सामने गाड़ी ठहरने के लिए बारंडा है। उस दिन खूब वर्षा हो रही थी। जूते हाथ में लिए सिर पर छतरी ताने जो 2-4 आदमी सामने से जा रहे थे, उन्हें किसी भी तरफ ताकने की फुर्सत न थी। बादलों के उस अंधेरे में, वर्षा के झमझम शब्दों में, तमाम दिन की छुट्टी में गाड़ी बरांडे के नीचे की सीढ़ियों पर बैठा आंसू अपनी बहन के साथ खेल रहा था। उस दिन उनके गुड्डा गुड़ियों का ब्याह था। उसी की तैयारी के बारे में आशु बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बहन को उपदेश दे रहा था। अब सवाल उठा कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बालिका चट से भी दौड़ी गई और सामने खड़े एक आदमी से पूछने लगी, क्यों जी, तुम हम लोगों के लिए पुरोहित बनोगे? आंसू ने पीछे मुंह फेर कर देखा कि शिवनाथ पंडित अपनी भीजी छतरी समेटे पानी से तरबतर बरामदे में खड़े हैं। रास्ते से जा रहे थे। वर्षा ज़्यादा होने से यहाँ ठहर गए हैं। बालिका उनसे पुरोहित बनने के लिए आग्रह कर रही है।
पंडित जी को देखते ही आंसू अपने खेल और बहन दोनों को छोड़ छाड़ कर एक दौड़े में मकान के अंदर भाग गया। उसका छुट्टी का दिन बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया। दूसरे दिन शिवनाथ पंडित ने जब सूखी हंसी के साथ भूमिका के रूप में इस घटना का उल्लेख करके आंसू का नाम दुल्हन रख दिया, तब उसने पहले जैसे सभी बातों में मुस्कुरा देता था वैसे ही मुस्कुराकर अपने चारों तरफ की हंसी में शामिल होने की कोशिश की। इतने में घंटा बज गया। सब दर्जों के लड़के बाहर चले गए और एक कोने में थोड़ी सी मिठाई और चमकते हुए फूल के गिलास में पानी लिए हुए मेहरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उस समय हंसते हंसते उसका मुंह और कान सुर्ख हो उठे। दर्द में डूबे माथे की नसें फूल उठी। तेजी से निकलते हुए आंसू रोके ना रुक सके। पंडित जी आराम घर में जलपान करके निश्चिंत मन से हुक्का पीने लगे। लड़के बड़े आनंद से आंसू को घेर कर दुल्हन दुल्हन कहकर हल्ला मचाने लगे। छुट्टी के दिन का अपनी छोटी बहन के साथ खेला हुआ वह खेल आंसू की नज़र में अपने जीवन का एक सबसे बढ़कर शर्म से भरा भ्रम मालूम होने लगा। उसे विश्वास ही ना हुआ कि दुनिया के आदमी कभी भी उस दिन की बात को भूल भी जाएंगे। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।